ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी, बैसाख शुक्ल पक्ष एकादशी, मोहिनी एकादशी। इस दिन भगवान राम की पूजा की जाती है। एकादशी वाले दिन सवेरे उठें, भगवान राम की मूर्ति या प्रतिमा या चित्र जो भी है आपके पास, उसको स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, उनकी पूजा करें। भगवान राम के कोई भी मंत्र का जाप करें। श्री राम जय राम जय जय राम, अगर कोर्ट कचहरी में तो श्री राम जय जय राम, नहीं तो सिया राम जय जय राम, नहीं तो रामायण की कुछ 5 चौपाइयाँ 11 चौपाइयों का पाठ करें। तो एकादशी वाले दिन भगवान राम को, बैसाख शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान राम की पूजा करने से अपने सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी कोई झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी हो, कोई विवाद हो, तो सब विवाद इस एकादशी का व्रत करने से दूर हो जाते हैं। इसकी कथा है कि भद्रावती राज्य में ध्रुव नाभ नाम का राजा राज्य करता था और उसके राज्य में एक वैश्य था, व्यापारी था। उसके 5 बच्चे थे। जो बड़ा बच्चा था वो बहुत ही उद्यमी, शरारती और पापाचारी था। तो वैश्यागमन करना, चोरी करना, डाके डालना, पैसे को उड़ाना, लूटना, ये जो भी पापाचार के कर्म होते हैं वो सारे कर्म वो वैश्य का लड़का करता था। वो बहुत दुखी था, वैश्य भी दुखी था। तो ऐसी एक दिन सड़कों पर आवारागर्दी कर रहा था, तो पुलिस उसको, किसी को मारा पीटा होगा, तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस पकड़ के ले गई तो फिर उसके बाद उसको पहले नगर से बाहर बेदखल कर दिया। वो नगर से, राज्य से बाहर हो गया, तो जंगलों में भटकता रहा, अपने शिकार करता। मांसाहार का भक्षण वो शुरू से ही कर रहा था, तो वो करता, जो खाता, वो जो मिल जाता शिकार में उसको मारता, खा जाता। यही उसका काम, जो दुनिया भर के पापाचार वो करता था। तो धीरे धीरे एक दिन उसको कोई खाने को नहीं मिला, बड़ा परेशान रहा, जंगल में भटकता रहा, घूमता रहा। तो कौटिल्य मुनि उनको मिले और उनको जाकर के उनकी शरण में, जब ऋषि के दक्षी संत के दर्शन हो, तो संत के दर्शन होंगे तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति का आधा जो है ना, आधा पाप तो अपने आप ही धुल। अगर हम किसी संत के, किसी पहुंचे हुए संत के दर्शन करते हैं तो आधा पाप तो अपने आप धुल जाता है। जैसे वो है ना कि जब गरुड़ जी को मोह हुआ और वो काकभूषणी जी के आश्रम में गए, तो आश्रम क्षेत्र में पहुंचते ही आधे भ्रम तो काकभूषणी जी का अपने आप खत्म हो गए। उन्होंने जाके बोला, प्रभु मेरा आधा भ्रम तो आपके दर्शन करने मात्र, आपके आश्रम में प्रवेश मात्र से ही खत्म हो गए, भ्रम दूर हो गए। तो जब वो आश्रम में पहुंचा तो उसके आधे जो पाप थे, आधे जो भ्रम थे, जो उसका पापाचार का जो मन था, आधा मन तो उसका अपने आप साफ हो गया। और आधा मन जब वो ऋषि के ने प्रणाम करा और भोजन के बारे में और अपने बारे में ऋषि को बताने लगा, तो उसका पूरा मन साफ हो गया और ऋषि के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हे महाराज, मैंने तो बहुत पाप करे हैं, मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी थे, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और राज्य आज्ञा से मेरे को बहुत दुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं जंगलों में भटक रहा हूँ, आज कुछ खाने को भी नहीं मिला है। मैंने नाहक पशुओं को मारता हूँ, लोगों को मारता हूँ, लूटता हूँ, उनके पैसे छीन लेता हूँ और वेश्यागमन करता हूँ। जो भी दुनिया भर के ऐब हैं, जो भी दुनिया भर के दुष्कर्म है, वो सब मैंने कर चुका हूँ और करता रहता हूँ। आप मुझको कोई ऐसा रास्ता बताइए कि मैं इस पापों से दूर हो जाऊं, मेरे इन पापों से मेरी मुक्ति हो जाए, इन पापों से मैं छुटकारा हो जाए, मेरा मन इन पापों की तरफ से दूर हो जाए। जब मन दूर होगा ना जी, प्रवृत्ति बदलेगी, तो फिर पाप कर्म होने अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो उसने कहा कोई ऐसा चीज बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, तू एकादशी व्रत कर और खासकर बैसाख शुक्ल पक्ष मास की मोहिनी एकादशी का व्रत कर। जो उसका व्रत करेगा तो तेरा जो मन है ना, वो जो पापाचार की तरफ जा रहा है वो हट जाएगा। तो उसने ऋषि मुनि के कहने पर वो मोहिनी एकादशी का व्रत करा। मोहिनी की एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसका मन परिवर्तित होता चला गया और एकादशी व्रत वो लगातार करने लगा। तो क्या हुआ कि वो जो उसका मन था, जो पापाचार के था, वो धर्माचार की तरफ को उड़ता चला गया और इसी तरह फिर धर्म आचरण करते हुए
वो मरने पर वैकुंठ को प्राप्त किया। मैंने जैसे पहले बताया था कि मोहिनी एकादशी का व्रत और कथा सुनने से अपने बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। खासकर हमको कोई विवाद है, कहीं पर झगड़ा है, कोई डिस्प्यूट है, उसका कोई परिणाम नहीं आ रहा है, कोर्ट कचहरी में है या आपस में भाई भाई में कोई विवाद है और रिश्तेदारी में है या मित्रों में है या ऑफिस में है, तो इसका मोहिनी एकादशी का व्रत करें और पूरा दिन श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का कम से कम 13 बार जाप करें और सारा दिन 13 बार करते करते कम से कम 108 बार जाप कर लेंगे तो बड़े से बड़ा संकट आपका दूर हो सकता है। और नहीं तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु भगवान का मंत्र है, नारायण मंत्र है, इसको जपते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कल्याणकारी मंत्र है, किसी को कैसी भी कोई भी विपदा आए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। श्री राम जय जय राम वैसे विजय मंत्र है। अगर आपको कोई कष्ट हो रहा हो, कोर्ट कचहरी में कहीं पे कोई तकलीफ हो या कहीं किसी आपको लगता है कि आपका कि कहीं प्रेजेंटेशन बहुत कमजोर रहता है, तो ये जो विजय कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, विजय मंत्र है ना, श्री राम जय राम जय जय राम, 13 अक्षर है तो 13 बार इसको जपना है। तो श्री राम जय जय राम का जाप करें और साथ में अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी कर लेंगे तो सोने में सुहागा है। कम से कम एकादशी वाले दिन जरूर ओम नमो भगवते वासुदेव। एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए, व्रत करें और व्रत करेंगे तो कुछ आहार खाएंगे नहीं, लेकिन अगर व्रत नहीं करते हैं तो चावल ना खाएं। लेकिन द्वादशी वाले दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए और खीर का भोग लगा के खुद भी खाएं और अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, मांगने वालों को और अपने जो घर के कर्मचारी हैं, दफ्तर के जिनको भी, सबको जितना यथाशक्ति यथा योग्य जिसको जितना खीर खिला सकते हैं खिलाइए। खीर में सब है, आनंद है, सुख है, शुक्र का दान है। तो जितनी खीर आप खिलाएंगे उतना ही परिवार में आपको सुख प्राप्त होगा। लेकिन ये भी नहीं है कि खीर का भंडारा लगा दें, जितना यथाशक्ति 1 कटोरी 2 कटोरी ज़्यादा, और बाकी सामर्थ्य हो तो भैया कुछ भी करें, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते